मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूंगा कि कौन आरती कैसे करे, कौन गिरजा घर में प्रेयर कैसे करे, कौन गुरुद्वारे में अरदास कैसे करे, कौन मस्जिद में नमाज पढ़े, कौन अपने घर में नमाज पढ़े, कौन बकरीद मनाए, कौन ईद मनाए, कौन दिवाली, कौन होली, कौन टोपी पहने, कौन ना पहने, इस पर कोई कानून नहीं आने जा रहा। ठीक ना, कोई ला भी नहीं सकता इस पर कानून। यही मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के गुलदस्ते होने का सबूत है। ठीक, रजिया से शादी करो, शकुंतला से करो, आपका राइट है। क्या ये जो कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए चीज आ रही है, जिस पर इतना हैतोबा मच रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दखल देना पड़ रहा है, मदनी साहब कह रहे हैं कि हक छीने जा रहे हैं माइनॉरिटीज के, मैं समझ नहीं पा रहा। टैक्सेशन के लॉ मंजूर है ना 10 वर्षों से। इस्लाम तो बैंक के और ब्याज के खिलाफ है, फिर भी टैक्सेशन लॉ चल रहा है ना। आईपीसी सीआरपीसी मंजूर है, राजी खुशी मंजूर है, तो इसी में क्या रट्टा है? मुफ्ती साहब क्यों विरोध है, ये समझना होगा। देखिए 1948 में जी यूसीसी पर पार्लियामेंट के अंदर विचार विमर्श हुआ था कि इसको संविधान का हिस्सा बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस पर सहमति नहीं हुई थी। 2018 में लॉ कमीशन ने कहा था कि अभी इसकी कोई जल्दी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। एक बात है। दूसरी बात क्या है कि इस देश के अंदर अनेकता में एकता होने के बावजूद मैं कहता हूँ सबको समानता कहाँ है? किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है और किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। अभी आइए तेलंगाना में, आइए 1 मिनट, आइए तेलंगाना में हिंदुओं में सगी मामू भांजी के अंदर शादी होती है, 2 बहनें एक मर्द के साथ हिंदुओं में शादी करती है, क्या उसको खत्म कर पाएंगे? और आप चले जाइए क्या मिजोरम में चले जाइए, मेघालय में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर दिए हुए संविधान के क्या राइट्स आप ले लेंगे? मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को 2-3 तरह से दिक्कतें हो रही है। मुसलमान समझ रहे हैं कि उनकी शरीयत में मुदाखलत हो रही, दूसरी शादी करने से हमें रोक दिया जाएगा, मगर मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कि मुसलमानों में बहु विवाह 1.9 है और गैर मुस्लिमों 1.3 है। तो हमें समझने की जरूरत है कि अगर समान नागरिकता आएगा तो सबके लिए आएगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई ट्राइबल का क्या होगा? अरे ट्राइबल का जो होगा वो देख लेंगे, उनका क्या होगा? उनके राष्ट्रपति मुर्मू जी बैठी हुई हैं। मुसलमानों को एतराज है कि उनकी शरीयत में मुदाखलत हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों को दिक्कत होगी। कुछ कंफ्यूजन है, अगर दूर कर दिया जाए तो मुसलमानों को बात समझ में आएगी। ठीक बात मुफ्ती साहब, बड़ी अच्छी बात कही। मैं लंबे समय से इस बात को पूछता हूं अपने सारे मित्रों से, अरशद मदनी जी से लेके और कांग्रेस के मित्रों से लेके और समाजवादी पार्टी के मित्रों तक, सबसे, कि भाई आप सब लोग एक बात बोल रहे हो कि आदिवासियों को बहुत नाराजगी है। कोई चिट्ठी दिखाओ आदिवासी संगठन की। आप करो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले बहुत दुखी, अरे आप अपनी बात करो ना, उनका दिखाओ ना, या तो फिर उनका कागज दिखाओ कि उन्होंने आपको एडवोकेट नियुक्त किया, वकालतनामा दस्तखत किए क्या? नहीं ना। मुझे आज तक किसी आदिवासी संगठन की तरफ से एक आवाज नहीं सुनाई दी, और हर आदमी, लालू प्रसाद यादव बोल रहे आदिवासियों का मसला, अरे भाई लालू जी से मिले आदिवासी जाके? नहीं। मुफ्ती साहब कह रहे मणिपुर का देखो, मणिपुर वाले बोले, अभी नहीं बोला। ठीक, उनको बोलने देना, हम नहीं, उनको बोलने दीजिए ना। उनको तकलीफ होगी, वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। अभी आप आरक्षण पर कुछ भी करिए, 19-20, हमारे दलित वर्ग से आवाज आएगी, पिछड़े वर्ग से आवाज आएगी। उनको बोलना, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, ना कि पार्टियों को बंदूक किसी दूसरे कंधे पर रखनी चाहिए। रावत साहब, सारा मुफ्ती साहब ने कहा कि मुसलमानों को लग रहा है, और मुफ्ती साहब ने तो खैर बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहा, बाकी ओवैसी से लेके और मदनी जी तक सब लोग कह ही रहे हैं कि बहुत ही, अरशद मदनी ने तो ये कह दिया कि मुसलमान अब इस देश में कर ही क्या सकता है, उसके तो सारे अधिकारी छीन लिए गए।
मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मसला, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकती है मेरी समझ कम हो, ये 4 शादी का मसला ज्यादा है। ज्यादा नाराजगी इस बात से है कि शादी पर रोक ना लगाओ, शादी चलने दो। सारा लफड़ा यही है क्या रावत साहब, जो मैं समझ पा रहा हूं? अमिताभ जी, शादी का तो है ही जी साथ में, जब पूरा की पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड आए जी, तो बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिसकी वजह से देश में एकाग्रता आएगी, देश में समानता आएगी। अभी मुफ्ती साहब कहते हैं कि भाई देश में भिन्न भिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं और सब रह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी भी फर्क इतना आता है कि एक मदरसे से जो बच्चा पढ़ के आ रहा है या उसके जो लॉ हैं और जो दूसरा बच्चा हिंदू है दूसरा है, जब वो आपस में बात करते हैं ना तो उनमें कहीं ना कहीं हीनता पैदा होती है। धर्म को लेके हीनता पैदा होती है, बकरीद को लेके पैदा होती है, या किसी चीज को लेके पैदा होती है, एजुकेशन को लेके पैदा होती है, शादियों को लेके पैदा होती है, बेटियों का मामला आता है वहां भी प्रॉब्लम्स आती है कि एक बेटी को तो अगर मान लो तलाक हो जाता है तो उसको वहां से मिलता है, एक को मिलता नहीं है, उनका लॉ अलाउ नहीं करता। देखिए आज जमाना अमिताभ जी पलट गया है। आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अपनी आजादी चाहते हैं। कोई लड़की नहीं चाहती 4-4 औरतें बन के रहें, कोई नहीं चाहती वो 5-5, 7-7, 10 बच्चे पैदा करें। आप इस्लाम के नाम पे जबरदस्ती अगर उनका शोषण करो बात अलग है, लेकिन वो 1400 साल पुराना अब जमाना चला गया है। अब देश की उन्नति इसी में है अमिताभ जी, सब मिल करके हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब मिल के रहे। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुन्ना खान साहब का चलूंगा, फिर आनंद जी के पास जाऊंगा। एक बात और कह दूं ताकि सनद रहे और बहस का स्तर बना रहे, ज्यादा स्तर ना गिरे बहस का, चूंकि संवेदनशील मसला है। मुफ्ती साहब की नजर करता हूं एक जानकारी, शरीयत में निकाहनामा है बस, ठीक ना, आपकी प्रैक्टिस में। लेकिन जब आप विदेश जाते हैं पति पत्नी बन के, तो वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ सरकार के, उसमें है ना। आप बैंक में कोई फार्म भरते हैं, लोन लेते हैं, वहां शरीयत के हिसाब से तो कोई मामला बनता नहीं कि जी शरीयत तो कहती बैंक का खाता ही बैंक ही का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर लोन ऐसा तो है नहीं कि नहीं, ना लोन ले ना लोन दो। ठीक, जब वहां सब जगह स्वीकार किया शरीयत के इतर जाके, तो फिर इसमें क्या समस्या है? ये एक तर्कपूर्ण बात है जिसको देखना होगा। मुन्ना खान साहब और आनंद जी के पास में विशुद्ध पॉलिटिकल सवाल लेके आऊंगा। मुन्ना खान साहब, गजब हो गया, 23 तारीख को आज कितने दिन बीते? अभी तो 28 तारीख हुई, 5 दिन भी नहीं पूरे बीते। क्या लिट्टी चोखा और चाट पकौड़ी सब हुई वहां, राहुल जी भी थे, खड़गे जी भी थे, अरविंद केजरीवाल जी गए, गुलदस्ता लिया दिया, सब व्यवस्था ठीक हुई। आज उन्होंने यूसीसी का समर्थन कर दिया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। आप 5 दिन भी तो ये होल्ड नहीं कर पाए एकता, बताइए आप कैसे देश भरोसा कर ले कि 24 तक आप एकता बना के रख पाएंगे? 5 दिन में केजरीवाल जी ने अपना शटर अलग कर लिया आपसे। मुन्ना खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आज ये साबित हो चुका कि राहुल गांधी ने जो समय नहीं दे रहे थे अरविंद केजरीवाल को, वो सही बात थी। और बार बार जो समर्थन कांग्रेस पार्टी के द्वारा मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, आज ये उस पर सही मोहर लगा है कि वो आके अरविंद केजरीवाल किसी के सगे नहीं है, जिसको उसने ठगे नहीं है। आज वो फिर से दोबारा बीजेपी की नहीं, ये तो नारा ठग्गू के लड्डू का है, कानपुर वाले का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात अमिताभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी सबको जाकर के बोलते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू, लेकिन उसे आई लव यू टू कोई नहीं बोल रहा है। इसका वन साइड का जो इश्क है, वन साइड का जो लव है, इसके वजह से इनके कई साथी छूट के चले गए, चाहे योगेंद्र यादव हो चाहे कुमार विश्वास हो। तो एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। मुन्ना खान साहब, एक बात कहूं, मुन्ना खान साहब, एक बात कहता हूं, मैं थोड़ी, मेरी स्मृति पर ईश्वर की कृपा है, अरविंद केजरीवाल आज ही यूसीसी का समर्थन किए, लेकिन जब 370 हटाई थी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से, तो भी अरविंद केजरीवाल नॉन एनडीए अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिसने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर, उनकी पार्टी ने राज्यसभा में और पार्लियामेंट के बाहर ये 370 हटाने का समर्थन किया था। तब आपको समझ नहीं आई थी? तब आप गुलदस्ता क्यों देने लगे थे? फिर आप उनको दावत पर क्यों बुलाने लगे थे?
तब समझने की बात नहीं है। तो ये बेवजह के ढोल नगारे जो अन्य दलों के पास पीटते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि बीजेपी के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा मैं प्रताड़ित हूँ, बीजेपी तानाशाही के रवैया अपना रहे बार बार, तो ये नहीं बोलनी चाहिए। आप खुल करके बोलो, ये आस्तीन में सांप पालने वाली बात नहीं। आप खुल करके बोलो मैं बीजेपी के साथ हूँ। आज यूसीसी का मसला है और आप समर्थन दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप बीजेपी के साथ खड़े हो, क्योंकि सभी दल जब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा अमिताभ जी ये 1400 साल पुराना एक आस्था का मसला है। ठीक, और मुन्ना खान साहब अभी रुक जाइए। आनंद जी, आपके लिए आपका जो नाम है वही भाव आज पार्टी के लिए आगे हो गया क्या? अभी तो जेडीयू, अरे अभी तो एनडीए वाले नहीं बोले, उनको जरूरत नहीं लगी, अभी तो मांगा ही नहीं समर्थन की कोई वजह भी नहीं, अभी पार्लियामेंट में तो आने रहा बिल, अभी तो ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट सबमिट होगा, उस बहुत लंबी प्रक्रिया है, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। लेकिन भाई ने ऐलान कर दिया छत पे चढ़ के, बोले यूसीसी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। क्या गजब है ना, मतलब विपक्षी एकता का अभी लिट्टी चोखा पचा भी नहीं होगा पूरा। कैसा फोटो खिंचाया गया था, सब वीडियो बना, सब कहा कि 24 में बदल गई अब सरकार, सारे विपक्षी दल एक हो गए। और मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि हमारे मित्र अखिलेश जी अब अरविंद केजरीवाल जी को माल्यार्पण कैसे करेंगे और ये उनको माल्यार्पण कैसे करेंगे। केसीआर को मुस्लिम वोट चाहिए वहां तेलंगाना में, अब वो अरविंद केजरीवाल के साथ चाय कैसे पिएंगे। आनंद जी, ये तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। लेकिन एक बात जरूर है कि भैया आप भाग्यशाली तो है, आपकी पार्टी बिना मांगे समर्थन देखो कहां से मिला। दुबे जी। अमिताभ जी, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आप नेक इरादे से और सच्चाई के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो समर्थन जहां से मिलना है वो मिलेगा। जिन लोगों को विरोध करना है वो अपने जगह करते रहे। आपको याद होगा कि जब विपक्षी एकता पर कभी आपके साथ में डिबेट में बैठा था तो मैंने कहा था कि ये जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो उसमें कहते हैं कि हम साथ साथ हैं लेकिन हम 7-8 हैं। ये साथ साथ हैं लेकिन 7-8 हैं। तो सबका सुर अलग है, सबके राग अलग हैं। कोई कुनबा बचाने के लिए, कोई गोत्र बचाने के लिए, कोई खानदान बचाने के लिए गठबंधन बना रहा है, और इस गठबंधन का हश्र जो है वो आपको 2024 में बहुत स्पष्ट दिख जाएगा। अब मैं आता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए अमिताभ जी, आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं। अब आपकी सोसाइटी में अगर कल को कोई नियम बना दे कि भाई अमिताभ जी आप बालकनी में नहीं जा सकते लेकिन आपका पड़ोसी बालकनी में जा सकता है, आपकी सोसाइटी में एक नियम बन जाए। अमिताभ जी आप लिफ्ट से नहीं उतर सकते लेकिन आपका पड़ोसी लिफ्ट से उतर सकता है। आप घर में ये पका सकते हैं, वो नहीं पका सकते, या इस तरह के तमाम तरह के नियम, जबकि सोसाइटी में आप सब लोग, आप सबने फ्लैट खरीदा है, सब उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं, सारी चीजें। उसी तरह देश में सभी नागरिक कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से बराबर है। इसके धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब सरकारी कार्यक्रमों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव क्यों? अब आप ये बताइए कि क्यों 4 शादियों की आजादी किसी को हो? जिस समय कुरान में ये कहा गया तो उसमें एक स्पष्ट चीजें थी कि यदि ऐसा महसूस किया जाता है कि आपके लिंगानुपात जो है वो पुरुषों का कम है, महिलाओं का ज्यादा हो जाए, और उन महिलाओं के भरण पोषण कौन करेगा अगर वो छूट जाती हैं, तो इसके लिए वो व्यवस्था थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, किस तरह की व्यवस्थाएं बनी? तो कुछ लोग हैं जो अल्लाह का कानून नहीं, मुल्ला का कानून चाहते हैं। अल्लाह का कानून नहीं चाहते। अल्लाह तो समानता की बात करते हैं, अल्लाह तो कहते हैं कि सब बराबर हैं, लेकिन मुल्ला कहते हैं कि सब बराबर नहीं है। हम महिलाओं को आजादी नहीं देंगे, हम महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट नहीं देंगे, महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं देंगे, उनका हलाला करेंगे। अब आप एक चीज बताइए अमिताभ जी, मान लीजिए एक्स जो है एक व्यक्ति है, वाई उसकी पत्नी है। किसी दिन गुस्से में एक्स ने वाई को तलाक दे दिया और फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी के साथ पुनः रहना है, तो अब वाई को फिर एक जेड पुरुष जो है दूसरा, उससे शादी करनी पड़ेगी न चाहते हुए भी।
पत्नी भी नहीं चाह रही, पति भी नहीं चाह रहा, फिर भी अच्छा मान लीजिए उसने शादी कर ली, उसका मन बदल गया कि नहीं अब मैं तलाक नहीं दूंगी, तो एक्स की क्या स्थिति रह जाती? ये ऐसे बहुत सारे केस हुए भी हैं जहां फिर हलाला करने वाले ने तलाक देने से मना कर दिया।